अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट माहिदा वहीद और आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रमज़ान बाज़ार में और यहाँ पर हम बात करेंगे महंगाई पे। आवाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रोज़ बरोज़ जो है वो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। एक आम शहरी जो है जिसकी तनख्वाह 10 से 15 हज़ार रुपये है, वो अपना गुजारा किस तरह करता है? वो अपने बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें अदा करेगा, वो अपने घर का ख़र्चा चलाएगा, या फिर जिस तरह पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है दिन ब दिन, वो उस चीज़ पे अपने पैसे खर्च करेगा। इस तरह की और बहुत सी अशियाएँ जो रोज़ बरोज़ है महंगी होती चली जा रही है। एक आम शहरी जो है वो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं, उनकी राय लेते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुनीर। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि जो ये कुछ 1-2 महीने हैं उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, तो उसमें आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? घर चलाना मुश्किल हो गया, बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है, हर चीज़ हमारे लिए मुश्किलात का शिकार बन गई है। अब तो ज़िंदगी मुश्किलात में घिरी हुई है, कर क्या रहे हैं पता नहीं है। तो रमज़ान बाज़ार में जो ये जैसे ही रोज़े शुरू होते हैं, रमज़ान बाज़ार सस्ता हो जाता है। आप यहाँ पर आए हैं, आपको यहाँ और बाहर के जो चीज़ें हैं कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन इनके पास तो ना तो शॉपर है, ये इस तरह से पैकेट पकड़ाते हैं, ये ले जाओ, ये इस तरह से 1 किलो चीनी दे रहे हैं कि ये खा के आओ, फिर दोबारा नए सिरे से आ इसके लिए आपको लाइनों में लगना पड़ रहा है? लाइनों में लगना पड़ रहा है, दे ही नहीं रहे वो। तो और इसके अलावा आपको क्या महंगाई को लेकर मुश्किलात का सामना करना? देख सकती हैं ये मुश्किलात में सारी दुनिया घिरी पड़ी हुई है, ये कर क्या रहे हैं? हमारे लिए तो मुश्किलात ही खड़ी कर दी हैं, वोट क्या दिए हैं, हम फंस चुके हैं इनके साथ। तो आपके हिसाब से क्या इक़दामात होने चाहिए, कैसे ये होने चाहिए कि इंसान के लिए सस्ती करें चीज़ें। अगर ईसाइयों के दिन आते हैं तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, मुसलमानों के लिए रमज़ान रोज़े आए हैं तो यहाँ पे हर चीज़ मुश्किल में पड़ गई है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। इंसान क्या खाएगा, क्या पकाएगा, क्या घर लेके जाएगा? बहुत बहुत खुद शुक्रिया। आप इसका मुआवजा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहरी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि उनको बहुत महंगाई को लेकर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आइए और आवाम की राय लेते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फ़ारूक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे मतलब ये अब रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है और महंगाई भी जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना? बेटा ये देखें, मैं तो आज फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, जो यहाँ की हालत, एक तो केला मैंने पूछा इतना नाकिस, बिल्कुल गंदा, खाने के काबिल नहीं। अगर जानवर, हाँ, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और रेट भी ज़्यादा हैं। अच्छा, सबसे जुल्म की बात यह है कि ये तो लोगों को शायद इंसान नहीं समझते, भेड़ बकरियाँ समझते हैं। वहाँ देखें लाइन लगी हुई, पूरी लाइन में आप जाएँ, जाकर उसमें बुज़ुर्ग भी लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं, औरतें भी लगी हुई हैं। और इतना गंदा निज़ाम कि आप वहाँ जाएँ, देखें कि 1 किलो का पैकेट देते हैं आपको, वो जी आज ही आप 5 रुपये लेकर नहीं, जी अच्छा बैठे जी हम करते हैं जी, अच्छा 1 किलो देंगे। आप एक बंदा दूर से चल के आया, मैं फैज़बाग से आया हूँ, ठीक है, 1 किलो यहाँ से लेकर 20 रुपये तो मेरा किराया लग गया, आने जाने का 40 रुपये लगे, 20 उधर से 20 उधर 40, मैं किराए में 1 किलो चीनी लेकर जाऊँ तो बताओ ये कितनी बड़ी जुल्म की बात है। कौन सा इन्होंने सस्ता बाज़ार, रमज़ान बाज़ार लगाया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली नाकिस चीज़ें हैं, कोई इतना म्यार भी अच्छा नहीं है। इनको चाहिए कम अज़ कम इसके वो आकर जो बड़े हैं उनकी आकर देखभाल तो करें, देखें तो सही लोगों को क्या मसाइल। यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो नहीं देख रही। बेटा मैंने एक बंदे को कहा जो बैठा हुआ है हेड उनका, मैंने कहा ये 1 किलो चीनी दे रहे, कम अज़ 2 तो दे दें। कह दे नहीं जी 1 ही दे सकते हैं, जाओ फिर। अब क्या करें भैया, वहाँ लड़ना तो नहीं बेटा, हमने तो उनको कह सकते हैं ना भाई, जो आला हुकाम है वो हमारी बात तो गरीबों को सुनता कोई नहीं, पहली तो बात। तो वहाँ तक अगर पहुँच भी जाती है तो ये इनको अब यहाँ मैंने देखा है इनके अपने 10-10 किलो 5-5 किलो बीच में से दाएँ बाएँ जा रहे कर रहे हैं। और एक गरीब आदमी आता है, एक बुज़ुर्ग आता है, वो लाइन में लग कर जाकर 1 किलो ले तो उसकी ये क्या तजलील नहीं हो रही। तो यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं या इसकी निस्बत बाहर जो चीज़ें हैं? बेटा देखिए, बाहर ठीक है महंगी है बात, लेकिन इसमें कुछ, इसमें 10 रुपये हर चीज़ में, 5 रुपये सस्ती है, मगर म्यार भी तो अच्छा होना चाहिए। फिर इस तरह लोगों को जलील भी तो ना करें ना, लाइन में खड़े होकर, हाँ ठीक है बिठा कर दें, आ जाइए बैठ जाएँ, ये लें जी जिसने लेने वो लेकर चला जाए, तो इस तरह तरीके से दें। अब बुज़ुर्ग हज़रात हैं तो उनके लिए एक अलहदा होना चाहिए, डिसिप्लिन नहीं, कोई तरीका नहीं है कि लाइन में खड़ा करके उनको दे रहे हैं, और ये जलील करने वाली बात है। बुज़ुर्ग शहरी हैं जो कम अज़ कम उनको कहें जी जनाब आप तशरीफ़ लाएँ, इधर बैठें, आपको हम ये देते हैं, इज़्ज़त से चलो 1 किलो दें, इज़्ज़त से दें ना। फिर आगे से वो बदतमीज़ी करते हैं, उनके जो बैठे हैं हस्पताल है, तो इस तरह का ये निज़ाम नहीं होना चाहिए। अगर ये आप ये नारा लेकर आए जी हम नया पाकिस्तान बना दें, गरीबों का पाकिस्तान होगा, अब गरीब अगर धक्के खाए तो क्या नया पाकिस्तान बना जी? क्या आपने लोगों के लिए किया?
ठीक है ना। अब लोगों के लिए कुछ खुदा के लिए, ख़ास तो रमज़ान मुबारक का महीना, ये बरकत रहमत वाला महीना है, इसके अंदर लोगों की दुआएं लें। एक बात होती है दुआएं लेना, एक होती दुआएं कराना। ये जब आप गरीब की मदद करेंगे वो दुआएं देंगे आपको, दिल से दुआ निकलेगी। जो दिल से दुआ निकलती है वो असर रखती है, ठीक है ना। मियाँ इमरान खान साहब को हम कहते हैं कि खुदा के लिए ग़ुरबा और मसाकीन का ख्याल करें, ठीक है ना। उमरा जो बड़े हैं वो तो हैं ही बड़े, तो गरीब है बेचारा, वो पिस रहा है, वो दिन ब दिन पस्ती में जा रहा है। तो हम उनसे कह सकते हैं अल्लाह उनको समझने की तौफीक दे, हैं जी, हमें भी अमल की तौफीक दे। अवाम नास को भी चाहिए अपने हक़ के लिए कम अज़ कम आवाज़ बुलंद करें, ठीक है ना। कम अज़ कम पहुँचाएँ, सही सुने ना सुने ये उनका मामला है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ शहरी मौजूद थे और उनकी हमने राय ली। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि रोज़ बरोज़ जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है। ये मज़ीद आवाम की राय लेते हैं कि उनको उनकी क्या राय है महंगाई को लेकर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मोहम्मद अनवर। सर ये बताइएगा कि चीज़ें जो हैं उनमें उनकी कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। अवाम तो ज़ाहिर सी बात है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। एक गरीब खास तौर पे जो लोग हैं वो तो बिल्कुल ही इन चीज़ों पे अफोर्ड नहीं कर सकते। जहाँ दिन में एक दफ़ा उनके घर चूल्हा जलता था वो भी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। आपकी क्या राय है? देखिए, महंगाई तो मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, महंगाई हर दौर में होती है। पिछले साल ये आवाम पूरी जानती है, अदरक किस भाव बिका है, प्याज किस भाव बिका है, और टमाटर 250 रुपये किलो बिके, आप भी जानते होंगे। और ये तो मैं कहता हूँ बादी खलाकी है कि किसी हुकूमत को पॉलिटिकल बेस पे बदनाम करना। महंगाई हर दौर में होती है, और पिछले हुकूमत की निस्बत या पिछले दौर की निस्बत अब महंगाई इतनी नहीं जितनी आवाम वजह हो रही है। अब चीनी देखिए 55 मिल रही है, एक आदमी का मुझे 10 किलो दे दो, वो 10 किलो तो नहीं, अगर 10 में अगर 10 आदमी उसमें गुजारा कर ले तो वो बेहतर नहीं है। अगर मैं किलो ले रहा हूँ तो किलो में मेरे 1 या 2 दिन गुजर जाएंगे, मैं फिर ले लूँ। लेकिन ये भी तो कुछ एक महीने के लिए ही है ना, कोई वो परमानेंट है। लेकिन ये रमज़ान में तो रिलीफ मिला ना आवाम को, वो तो हर दफ़ा ही मिलता है। ये है कि देखें हर कोई अपने अपने गुजारे के लिए अगर आगे पीछे हम आम दिनों में घर में 1 पाव चीनी लेते हैं, अब आगे कहते हैं मुझे 2 किलो दे दो, वो क्यों? ये भी तो होता है ना। अगर आपको किलो मिली है, एक फैमिली में किलो से 2-4 दिन गुजर जाते हैं। बस मेरा तो यही है कि आवाम गलत तरीके से जो है ना वो हुकूमत का नाम लेके बदनाम कर रही है। अब देखें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ें तो जो बैरून मुल्क से आती हैं या बैरून शहर से आती हैं उन पर वो कस्टम पड़ता है या किराए पड़ते हैं, वो तो महंगी होती हैं। अब प्याज किस भाव बिक रहा है? अच्छे से अच्छा प्याज जो है ना वो 40-50 रुपये है। पिछले साल ये 80 रुपये हमने खुद खरीदा है। चीनी भी और हर चीज़ इसी तरह है। ये नहीं बात कि हम एक बदनाम करते हैं हम आम हुकूमत को, ये फलां कर रहे हैं फलां कर रहे हैं। वो भी तो देखें, जो चावल है 105 रुपये यहाँ पे 6 रुपये मिल रहे हैं, बाहर से वो 150 रुपये मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहरी मौजूद है, ये मज़ीद आवाम की राय लेते हैं कि महंगाई को लेकर उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम। आपका नाम? शाहिद। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि रोज़ बरोज़ जो है ये कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, तो आपके हिसाब से क्या इकदाम करने चाहिए या इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? रोज़ जो आपने पहली बात की इजाफा होता जा रहा है, उसके लिए ये देखें कि पहली गवर्नमेंट ने जो दी है उन्होंने तो हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन यहाँ आके पता चला है कि 6 अरब रुपया पाकिस्तान सालाना सिर्फ सूद दे रहा है। तो उसके अलावा और भी काफ़ी जैसे सुराख कर दी जाते हैं ना बाल्टी में, तो उनको फिल करने के लिए टाइम लगता है। तो इसलिए ये महंगाई आई है, लेकिन इसको टाइम लगेगा। लेकिन आप देखें कि उसके बरक्स देखें रमज़ान बाज़ार में, यहाँ चीनी सस्ती है, यहाँ चावल सस्ता है, यहाँ टमाटर सस्ते हैं, यहाँ प्याज सस्ता है, गोश्त सस्ता है, ज़रूरियात ज़िंदगी की सब्ज़ियाँ सस्ती हैं। तो जहाँ तक मुमकिन हो सकता है इसको कंट्रोल किया जा रहा है। कंट्रोल तो वो कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे जो ये आवाम पे ये सारा हुआ है, टैक्स बढ़े हैं और कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन उसमें तो एक दफ़ा आवाम पिसेगी ना। उसमें तो बिल्कुल आपने कहा पिसेगी, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अगर यही ना किया जाता और जिस तरह पहली हुकूमतों ने किया पैसा लेने के लिए उसी तरह किया था, लोड तो फिर भी आवाम पे था। तो अब ये है कि मैंने बताया कि एक टाइम लगेगा, साल लगे 6 माह लगे, लेकिन कुछ हासिल करने के लिए पहले भी जितनी कौमें गई हैं उन्होंने बर्दाश्त किया है, मुश्किल हालात को बर्दाश्त किया है। अगर आज हम मुश्किल हालात को बर्दाश्त करेंगे तो कल को आने वाले हमारे बच्चों के लिए है। हम ये नहीं चाहते कि जैसे कि आज हम गुलाम हैं, हमारे बच्चे भी गुलाम हो। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, और जब भी आपको गुलामी की जंजीरें तोड़ना पड़ती है ना बैरूनी ताकतों की, तो इसलिए बर्दाश्त तो फिर करना पड़ेगा। आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को कंट्रोल में? 1.5 साल तो लगेगा, 1.5 साल तो लगे हो, 2 साल। तो इसके साथ ही मैं बता रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि जिस तरह पहली हुकूमतों ने किया वही करते, कर्जा तो हमारे ऊपर ही है। मुझे एक चीज़ आप बता दें, छोटी सी बात पूछता हूँ। 3 पार्टियाँ हकदार हैं कि हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान। आप इनके कभी हालात देखें, घर कितने बड़े हैं।
अगर इनको इतना एहसास है ना तो अपने घरों में से 5-5 मरले गरीबों को तकसीम कर दें और खुद एक घर बना के रह लें, फिर पता चलेगा ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। जब इनके घर हैं वो हैं मुरब्बों में, इनके बाहर जो महल हैं वो हैं अरबों डॉलर के। तो किस तरह एक बंदे की मुझे बताएं कि प्रॉपर्टी बाहर है, बिजनेस बाहर है, खाना पीना बाहर है, उसको छींक आती वो बाहर जाता है, पाकिस्तान का खैर ख्वाह किधर हो सकता है? पाकिस्तान का खैर ख्वाह आप है, मैं हूँ, ये अवाम है जिन्होंने पिसना है। हम नहीं कहीं जा सकते, हमने यही रहना है, इसी पाकिस्तान में रहना है और हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी और स्ट्रगल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान निकल के बाहर आएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान बना है 27 रमज़ान मुबारक लैलतुल कदर की रात को। इसका एक मकसद है पाकिस्तान का, एटमी पावर भी पाकिस्तान है, अल्लाह ताला की मदद से इस पर कितना लोगों ने नोचा, कितना खाया, लेकिन पाकिस्तान चल रहा है। और बाज़ लोगों का कहना जी वो खांदे ने कलांदे भी नहीं, लेकिन इसके लिए मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी भी अगर करती तो सज़ा से ना बच पाती। उनकी बेटी कौन है? बाप नबियों के सरदार, बेटे जन्नत के सरदार, खुद औरतों की जन्नत की सरदार, उनके जो मियाँ हैं हज़रत अली। आपने कहा कि आप मेरे इस दुनिया में भी भाई हैं, आखिरत में भी भाई हैं, मेरे साथ आप तख्त पे बैठ के आएंगे। तो उनके लिए कहा गया कि नहीं, अगर करती सज़ा से ना बच पाती। तो लिहाजा हमें एक कौम होकर कहना चाहिए जिसने करप्शन की है जवाब दे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मज़ीद अवाम की राय लेते हैं महंगाई को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा सरैया। अच्छा आंटी, ये बताइएगा कि महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, आपको किन मुश्किलात का सामना करना? नहीं, रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। ये पाव किलो, आधा किलो नींबू मांगे हैं, लोगों को किलो किलो दे रहे हैं, मुझे पाव नींबू दिए, आधा किलो भी नहीं दिए। तो लोग कह रहे हैं नहीं, घर में तुम 200 नींबू इस्तेमाल करती हो, क्या बात है? 8 इंसान रोज़ा रखते हैं तो 2 नींबू डलेंगे, 2 नींबू डलेंगे। नहीं, ये तो खुद ही इंसाफ करो कि 6-8 नींबू तो डलेंगे ना 8 बंदों के लिए। जाहिर है कि नहीं जाहिर? वो कह रहे हैं नहीं, पा नींबू लो, आधा किलो मिलना ही नहीं, आधा किलो। हाँ, आधा किलो टमाटर लो। तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिकदार में मिल रही हैं। हाँ, किलो प्याज लो, रोज़ाना किलो प्याज लेने आए। तो आप डेली आती हैं यहाँ पे चीज़ें? नहीं, कोई भी नहीं, मैं कल नहीं आई, परसों आई थी। शॉपर भी घर से लेके आते बगैर हैं। शॉपर के आपको चीज़ें मिल रही हैं? हाँ, तो किस तरह लेकर जाते हैं आप? हम घर से शॉपर लेके आती हैं। ये देखो, घर से शॉपर इकट्ठे करके लेके आई हूँ। ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, 2 ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਜਾਏ, 1 बोतल ले जाए। वही यही बता रहा हूँ कि जो बंदा घर से आता है वो मर जाता है इससे गर्भ से, कि इधर आई क्या खाता है, कहता मैं फलान खाता हूँ, इधर आओ इनकी बातें सुनो, सो मुझे इनसे बात नहीं होती। इतने गंदे लोग बिठाए हुए हैं। ये तो आज बाजार लग गया, बाद में बाजार कहाँ से लगेगा? वो गुर्बत हो, 2 नींबू ले लो, चीनी ले लो, 1 किलो आलू ले लो, बस खत्म। मुर्गी ले लो, अंडे के दर्जन ले लो, बस यही है। चावल ले लो, क्या ले, बहुत ही कम। वो तो 50 रुपये किराया घर से इधर आए, 2 चीज़ें लेके फिर काम से छुट्टी कर आए, फिर रोज आए। ठेका नया नहीं आया, कोई और दुनिया में काम ही कोई नहीं है। आप यहाँ पे जॉब करते हैं या वैसे कुछ चीज़ें वगैरह लेने हैं? मैं चीज़ें लेने आया था, जॉब मैं उधर करके पास करता हूँ। कोई नौकरी वगैरह करते हैं आप? जी नौकरी वगैरह करते हाँ जी। हैं तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना? हमारे मुश्किलात का सामना पिछले माह 15,000 बिल दिया गैस का, 14,000 15,000 बिल दिया, और यही मुश्किल है कि मर जाए बंदा, क्या करे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये शहरी मौजूद थे और मतलब बड़ा सुन के हुआ है कि महंगाई जो है वो रोज़ बढ़ती चली जा रही है और उस पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज जो है वो गरीब आवाम पर हो रहा है। मज़ीद आवाम की राय लेते हैं कि उनकी क्या राय है महंगाई को लेकर।